हे गाइस, वेलकम टू द थर्ड मॉड्यूल। और इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे सारे के सारे सेटिंग्स को जो आपको वर्डप्रेस पे देखने मिलता है। और साथ ही अगर आपने पहले के मॉड्यूल्स को एक्सेस नहीं किया तो आप उसको यहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हो। कंप्लीट प्लेलिस्ट है, ठीक है। अब तक मैंने 2 मॉड्यूल्स को अपलोड कर लिया तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। और इस मॉड्यूल का नेम है सेटिंग्स इन वर्डप्रेस। तो हम इसी के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hey guys, it's your boy Screens and you're watching Trade Trip. Let's begin. So guys, इस मॉड्यूल में मैं आपको वर्डप्रेस के अंदर जितने भी आपको सेटिंग्स देखने मिलते हैं उन सभी को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप कभी भी अपने लाइफ टाइम में कोई भी सेटिंग के साथ एनकाउंटर करते हो तो आपको ये मालूम रहेगा कि आखिर ये सेटिंग एग्जैक्टली करता क्या है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूँगा कि मैं आपको सारे के सारे जरूरी सेटिंग्स को एक्सप्लेन कर दूँ, साथ ही जो भी जरूरी नहीं है उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि इन फ्यूचर आपके जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे मैं आपको सारे के सारे इन सेटिंग्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस बिना किसी देर के चले चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। गाइस वीडियो के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहूंगा साइड कंट्री को, जिन्होंने आज के इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। साइड कंट्री इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग एज वेल एज मोस्ट अफोर्डेबल एंड रिलायबल क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर है। सो इन केस अगर आप अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने वेबसाइट के लिए एक न्यू होस्टिंग प्रोवाइडर को ढूंढ रहे हो, देन डू मेक श्योर टू चेक आउट साइड कंट्री। ये होस्ट एडवाइस जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर भी 5 स्टार रेटेड है और ये रेटिंग बेस्ड है 100+ लोगों के रिव्यू के ऊपर। मैं खुद पर्सनली यहाँ पे साइड कंट्री को यूज करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस अब तक बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा है। सो गाइस, आप अगर लॉन्च 25 इस कूपन कोड का यूज करते हो चेकआउट के दौरान, तो आप यहाँ पे इंस्टेंटली 25% डिस्काउंट ले सकते हो इनके सारे एनुअल प्लान्स के ऊपर। डू मेक श्योर टू चेक देम आउट, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गाइस, आपके डैशबोर्ड पर बिल्कुल लेफ्ट पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक पैनल बनाया हुआ है और यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का। सो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेटिंग्स के अंदर भी यहाँ पर डिफरेंट हेड्स है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हो गया जनरल सेटिंग्स। सो जनरल सेटिंग्स को मैंने आपको पिछले मॉडल में एक्सप्लेन कर दिया था, जहाँ पे मैंने आपको एसएसएल के बारे में सिखाया था। सो आप उस मॉडल को रेफर कर सकते हो। जनरल सेटिंग्स में बेसिकली कुछ नहीं करना, मैं स्टिल आपको यहाँ पे एक रिकैप दे देता हूँ। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे जस्ट अपने ACTP को ACTPS में टर्न कर दिया था एंड नथिंग एल्स। हमने यहाँ पे जस्ट टाइम के फॉर्मेट को ही चेंज कर दिया था, बाकी कुछ नहीं किया था। अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे राइटिंग का ऑप्शन है। सो हम यहाँ पे चले जाते हैं। सो आप देख सकते हो राइटिंग में भी हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। सो जब आप यहाँ पे अपने ब्लॉग को पब्लिश करते हो और उसके बाद आप कोई भी एक न्यू पोस्ट को लिखते हो, वो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस जो है अनकैटेगराइज कर देता है, यानी कि उसको कोई कैटेगरी पे कोई डिफ़ॉल्ट कैटेगरी उसको नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप अगर कोई स्पेसिफिक निश पे वर्क कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हो और उसको अपना डिफ़ॉल्ट कैटेगरी यहाँ पे सेट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको इसको स्टैंडर्ड ही रहने देना है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो हो गया मेल सर्वर, आपको इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है, जब तक कि आपको इसका नॉलेज ना हो। सो आप इसको बिल्कुल ना छेड़े, जैसा है उसे डिफ़ॉल्ट पर छोड़ दीजिए। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आता है हमारे यहाँ पे रीडिंग पे। सो हम चले जाते हैं रीडिंग सेटिंग्स पे और उसके बाद हमारे यहाँ पे रीडिंग सेटिंग्स भी खुल के आ चुका है। जो सबसे पहला सेटिंग हमें दिया गया है वो है योर होम पेज डिस्प्लेस योर लेटेस्ट पोस्ट और एक स्टैटिक पेज। सो यहाँ पे जो है, अगर आप इसको एज अ ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप योर लेटेस्ट पोस्ट वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, आपको उसको सिलेक्ट रहने देना है। लेकिन इन केस अगर आप इसको एज अ बिजनेस साइट क्रिएट कर रहे हो, यानी कि आप इसमें एक स्टैटिक होम पेज रखना चाहते हो, सो आप यहाँ पे स्टैटिक पेज को क्लिक करोगे। बट यहाँ पे सिंस हम इसको एज अ ब्लॉग ही रन करने वाले, ठीक है, मैं आपको इन जनरल ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। अगर आपको बिजनेस के लिए जानना है तो मैं उसके लिए भी आपको ज़रूर से ट्यूटोरियल दे दूंगा। सो फिलहाल के लिए हम इसको मान के चलते कि आपको यहाँ पर एक ब्लॉग साइट को क्रिएट करना है। सो आपको इसको बाय डिफॉल्ट योर लेटेस्ट पोस्ट पर ही रहने देना है। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि आपके जो होम पेज है उस पर एटलीस्ट कितने ब्लॉग पोस्ट दिखाने हैं। सो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी सेट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सब कुछ यहीं पे छोड़ना है एंड अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर दो बिकॉज ये रिकमेंडेड है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेटिंग हो गया वो है डिस्कशन। सो हम डिस्कशन को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन सेटिंग्स खुल के आ चुका है। आप देख सकते हैं इस पर बहुत सारे ऑप्शन है और बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स है, जिसको कि आप खुद ही पढ़ के यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट टिक ही करना है, अगर आप पढ़ के समझ सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं हमेशा हूँ आपके लिए। सो आप इसको फ्रीली कमेंट कर सकते हो और मैं आपको समझा दूंगा कि एग्जैक्टली ये सेटिंग क्या करता है। सो यहाँ पे ईमेल मी व्हेनेवर एनीवन पोस्ट अ कमेंट। तो यहाँ पे ये जो है ये बेसिक है, जिसको कि आपको ऑन ही रहने देना है। और उसके बाद
ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल नीचे पे आप यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है, सो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे कुछ भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप इसको बिल्कुल ब्लैंक भी रख सकते हो या फिर एक मिस्ट्री पर्सन ही रहने दे सकते हो। सो वो आपकी मर्ज़ी, आप क्या रखना चाहते हो। और उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे मीडिया का सेटिंग्स है, सो हम उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आप मीडिया के बेसिकली जो भी आप फाइल्स यहाँ पे अपलोड करने वाले, जो भी इमेजेस, जो भी वीडियोस को आप यहाँ पे अपलोड करोगे, सो उसके लिए जो भी कुछ है आप यहाँ पे सेटिंग्स को कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बता दूँ, वर्डप्रेस में आप कोई भी फाइल को जब अपलोड करते हो, कोई भी एक इमेज को, ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि वर्डप्रेस उसके ऑटोमेटिकली डिफरेंट वर्जन्स को जनरेट कर देता है आपके लिए। एक थंबनेल वर्जन हो गया या फिर एक मीडियम साइज, लार्ज साइज, ऐसा करके वो 3 या 4 वर्जन्स को आपको जनरेट कर देता है सेम इमेज का। ठीक है, ताकि वो डिफरेंट जगह पर यूज़ हो सके, मतलब सीमलेसली, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, कहीं पे छोटा होना हो तो उसका छोटा साइज़ भी अवेलेबल हो, या फिर बड़ा होना है तो उसका बड़ा साइज़ भी अवेलेबल हो। सो इसलिए वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इसके कॉपीज़ को जनरेट कर देता है। नेक्स्ट, तो यहीं पे आप उसके सारे डायमेंशंस को डिफाइन कर सकते हो कि अगर आपको यहाँ पे थंबनेल साइज़ चाहिए तो थंबनेल का कितना साइज़ होना चाहिए। वर्डप्रेस यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एकदम बढ़िया से यहाँ पे आपको साइज़ डिफाइन करके दे देता है। सो आपको इसको बिल्कुल छेड़खानी नहीं करना, इन केस अगर आपको खुद के कस्टमाइज साइज़ नहीं चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ पे जस्ट सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। उसके बाद गाइस आपको नेक्स्ट सेटिंग्स दिख रहा होगा, परमालिंक्स। सो परमालिंक्स पे हम चले जाते हैं। सो यहाँ पर हमारे परमालिंक्स के सेटिंग्स खुलकर आ चुके हैं। सो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि परमालिंक एग्जैक्टली होता क्या है। सो आपने जब भी कोई भी एक पेज पे विजिट किया होगा या फिर कोई भी एक ब्लॉग पोस्ट पर विजिट किया होगा, तो आपको दिखा होगा कि उसमें जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम के बाद एक ब्लैक स्लैश लगा के उसके बाद कुछ एक टेक्स्ट रहता है, या तो फिर कुछ एक नंबर है, ठीक है, या फिर नंबर टेक्स्ट का कुछ एक कम्बिनेशन है। सो ये जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ दिखता है, ठीक है, जो भी एक एक्स्ट्रा आपको लिंक बनता है उससे, वो हो गया आपका परमालिंक। वो बेसिकली डिफाइन करते हैं आपका आपके डोमेन पे एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पे कौन से यूआरएल पे आपका जो पोस्ट है वो लोकेटेड है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन बताया गया है। प्लेन में क्या है कि आपका डोमेन नेम हो गया, उसके बाद यहाँ पे पेज आईडी, यहाँ पे पेज आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया जाता है, जिसको कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। बिकॉज अगर आप इसको एसईओ के तौर से देखते हैं तो ये बिल्कुल आपको इसको आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करना। और उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट जो फॉर्मेट है वो है डे नेम। यहाँ पे आपका ये पूरा कंप्लीट डेट होता है, उसके बाद आपके पोस्ट के नेम को यहाँ पे डाल दिया जाता है। और ये आपको अक्सर दिखता है ब्लॉगर पे, ठीक है, ब्लॉगर पे बाय डिफॉल्ट यही रहता है। सो इस वजह से ब्लॉगर इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो आप वर्डप्रेस पे इसको चेंज कर सकते हो। सो जो बेस्ट टाइप है वो है यहाँ पे पोस्ट नेम। आपको बस पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करना है, बिकॉज ये एसईओ के लिए भी बेस्ट है और साथ ही इसके आपको बहुत सारे फायदे भी मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक कमाल का ऑप्शन जो कि आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो, बट आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट पोस्ट नेम पे सिलेक्ट रखना और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर हमने लगभग सेटिंग्स को एंड कर लिया। जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा है वो है प्राइवेसी, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो प्राइवेसी वाला पेज है, इसमें आप बेसिकली अपने प्राइवेसी एक पॉलिसी जो है वो वर्डप्रेस आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जनरेट करके रख देता है। सो अगर आप चाहो तो आप उसको यहाँ पे एडिट कर सकते हो, अगर आप ना चाहो तो आप इसको जाने दे सकते हो। यहाँ पे बेस्ट वही है कि आप इसको जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको वहीं पे छोड़ दो, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे एडिट करने के लिए। सो आप इसको बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पर छोड़ दो। तो इसी के साथ हम यहाँ पे सारे सेटिंग्स को कंप्लीट करते हैं। तो यही थे सारे के सारे सेटिंग्स जो कि आपको वर्डप्रेस में देखने मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जनरल सेटिंग्स है वो आपको सेकंड मॉड्यूल में मैंने कवर कर दिया, तो इस वजह से मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया। आप उसको बिल्कुल आराम से जाके चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि अगर आप उसे प्रेस करना भूल जाते तो आप मेरे जरूरी अपडेट्स को मिस कर जाओगे, जो कि मैं कभी नहीं चाहूंगा। सो इस वजह से जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए गाइस मैं आपको मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप लर्निंग टू कीप ग्रोइंग।